हेलो दोस्तों, एक कविता है आप लोग के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इसके लेखक हैं अदम गोंदवी। यह कविता हमारे समाज की कुरीतियों और जातिवादी प्रथा जैसे मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करती है। चलिए आपको ले चलते हैं, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली की भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी, आ रही थी सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमिलाई हुई। कल को यह वाचाल थी आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। मोड़ कर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू की कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहकर हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता ओ पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इनकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी फाले की लंबी नोक पर, देखी सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती के गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने साम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गया माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था,
हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहाँ हल्के की थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुर से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर पदसोद की आधी वहां जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुध मुहा बच्चा और बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वह होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। या दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसी पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदार को, प्राण के मंत्री गणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।